हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइक योर एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, देन योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज के अंदर ना एक टॉपिक आता है जो हम आज कवर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? जनरल एंट्रीज के टॉपिक का नाम क्या है? डिस्काउंट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। देखो डिस्काउंट क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्काउंट समझते हैं कि मेनली डिस्काउंट का मतलब होता है क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमको बोलते हैं आपको ठीक है 10% हम आपको लेस करके दे देते हैं। तो जो 10% लेस बोल रहे हैं मतलब वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपके कुछ परसेंटेज कम कर रहे हैं उस वैल्यू पर। मैंने फोकस किया है, आप लोग फोकस करना परसेंटेज में। ओके, डिस्काउंट 50% ऑफ, 20% ऑफ, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब में जो ऑनलाइन वेबसाइट है इसमें क्या ऑफ रहता है, वो क्या होता है? वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट समझे, डिस्काउंट वो होता है जब हम परसेंटेज वाइज उसको कम करते हैं। किसको कम करते हैं? अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसको कम करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होता है हमारे मेनली दो टाइप के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ गिवन टू एवरी कस्टमर, ये सारे कस्टमर्स को दिया जाता है। क्या? ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स सेपरेटली, इट इज़ नॉट शोन इन द बुक सेपरेटली बट द अमाउंट इज डिडक्टेड। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड में, ट्रेड डिस्काउंट में। पहला कि सबको दिया जाता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ये सबके दिया जाता है। सेकेंड, इट इज़ नॉट शोन इन द बुक सेपरेटली, ये बुक्स में शो अलग से नहीं होता है बट जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। दीदी ये क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आया, इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। ये वाला जो टॉपिक है ना हमारा, यहाँ पर क्या बोला है कि बुक्स में शो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम जब एंट्री करेंगे ना, जब डिस्काउंट लिखना होगा तो हम डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे, बट येस फॉर श्योर हम अमाउंट में रिडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 लाख के गुड्स थे, या चलो कम करते हैं, 10,000 के गुड्स थे। 10,000 के गुड्स हमने सबके लिए ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% का दिया है। ठीक है, सबको दिया है मतलब ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 के गुड्स थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 1,000 रुपये का। तो देखो अब वो गुड्स कितने के देंगे? 9,000 रुपये के। ऐसे में समझ नहीं आ रहा, मैं लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सबको होता है। देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करती हूँ। एक गुड्स है, उसका अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज़, और बोला गया है कि 10% ऑफ सबके लिए है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट है। सबके लिए है मतलब ट्रेड डिस्काउंट है। इसके बाद उसने बोला कि मुझे बताओ कि कितने रुपए देना है, कितने रुपए देना है, मतलब 10,000 का 10%। अब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं बनता ना, परसेंट निकालते, तो 10,000 इंटू 10/100, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा अमाउंट? 1,000। ये 1,000 आया वो अमाउंट जो हमको डिस्काउंट देना है। तो 10,000 में से हम 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 9,000। मतलब जो अमाउंट 10,000 की थी उसके मतलब कितना दे दें? 9,000 दे दें। इट इज़ जनरली फॉर ऑल। ये टॉपिक समझ आया ट्रेड डिस्काउंट में। इसको इतने फटाक से इसलिए समझाया क्योंकि हम यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझने वाले हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अब देखो जो सेकंड पॉइंट है ना कि बुक्स में हम शो नहीं करेंगे बट अमाउंट डिडक्ट जो किया है वो शो करेंगे। जो डिस्काउंट है ना 1,000 रुपये का जो दिया है वो शो नहीं करेंगे, वो नहीं लिखने वाले हम, बट जो अमाउंट है 9,000 वो हम लिखेंगे। 9,000 क्यों? क्योंकि वो हमने 1,000 माइनस किया, वो डिडक्शन हम शो करेंगे। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, देख लेते हैं पहले एक बार। फॉर ओनली दोज कस्टमर हु मेड इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, फटाक से जो पेमेंट कर देता है कैश में। इट इज़ शोन सेपरेटली इन द बुक्स, ये अलग से दिखाई देता है। ट्रेड डिस्काउंट अलग से शो नहीं होता है बट कैश डिस्काउंट अलग से शो होता है। क्यों होता है?
क्योंकि कैश ना हमको इमीडिएटली मिल जाता है। अब कैश मुझे मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे कैश को भी तो शो करना पड़ेगा ना अपने बुक्स में कि मेरे पास कैश आ रहा है। कैश कैसे आ रहा है? डिस्काउंटेड फॉर्म में आ रहा है, तो ये शो करना ज़रूरी होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम सबको देते हैं और बुक्स में सेपरेटली शो नहीं होता है, बट अमाउंट डिडक्ट होता है। होप इट्स क्लियर। अब इसमें क्या काम चलते, देखो इसका करते एक बार। अरे आई नहीं करना मुझे शो, ये क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम सबको देते हैं, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। सेकेंड, ये हम बुक्स में सेपरेटली शो नहीं करते हैं, बट अमाउंट डिडक्ट होता है। सेपरेटली हम नहीं लिखेंगे कि डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया, ये नहीं करेंगे, बट अमाउंट लिखेंगे। साइमल्टेनियसली कैश में क्या होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इमीडिएट पेमेंट करते हैं, जो तुरंत में पेमेंट करते हैं कैश की। और सेकंड पॉइंट क्या है, अमाउंट भी डिडक्ट होता है, वो शो करना पड़ता है। और जो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ना उसका, वो भी हमको शो करना पड़ता है, सेपरेटली लिखना पड़ता है कि कैश डिस्काउंट है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम इसका ना क्वेश्चन करते हैं तो उससे ज़्यादा से समझ आएगा। पहला क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू राजू। राजू एक इंसान है, उसको गुड्स दिया है। अब देखो यहाँ पे नाम आया है, नाम मतलब किसकी एंट्री है, कौन सा बेसिस है ये? क्रेडिट बेसिस। दो बेसिस होते हैं पता है अपने को, कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस मतलब हमने जो गुड्स परचेज या सोल्ड किए हैं वो तुरंत कैश में दिए हैं। क्रेडिट बेसिस मतलब हमने उधारी में लिए हैं। तो ये क्वेश्चन किसका है? उधारी का क्वेश्चन चल रहा है। सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ रुपीज़ 1 लाख, हमने बेचे हैं, हमने बेचे। मेरा क्रेडिटर कौन है? सॉरी मेरा डेटर कौन है? राजू है। एंट्री क्या होती है? अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में भी पढ़ाया है कि जो परचेज का नेचर होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और जो सेल्स का नेचर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये मैंने पढ़ा है PDSC। PDSC इसका मतलब क्या होता है? जो परचेज कर रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा मतलब एक्सपेंस, तो इसलिए जो परचेजेस है वो डेबिट है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों होता है? क्रेडिट ऑल इनकम। सेल्स जब हम करेंगे, कोई सामान बेचेंगे तो मेरी इनकम होगी, मेरे पास कुछ पैसा आएगा, इसलिए क्रेडिट किया है। तो हमेशा याद रखना कि सेल्स क्रेडिट होता है। क्वेश्चन किसका है? सेल्स का है। कि क्या करेंगे हम यहाँ पर? राजू उधारी का माल ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, मिल किसको रहा है? राजू को। तो हम लिखेंगे राजू अकाउंट डेबिटेड टू, सेल्स का नाम है, और गुड्स है तो गुड्स का नाम ना आगे किसका नाम आएगा? सेल्स का नाम आएगा। ये सब हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राजू अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना ज़रूरी है। कितना अमाउंट है? 1 लाख एंड योर 1 लाख। नरेशन आप लोग खुद से लिखना, दैट बीइंग गुड सोल्ड टू राजू। सेकेंड क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड सोल्ड टू राजू फॉर 1 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट द रेट 10%, यहाँ पे बस ये चेंज आ रहा है। अब जल्दी से दिमाग में डालो, क्या बुक्स में शो होता है? नहीं। क्या अमाउंट डिडक्ट होता है? हाँ। एंट्री क्या होगी? देखो राजू है ना, फिर से हमारी कौन सी है? ये क्रेडिट की एंट्री है, उधार में ही दिया है। तो क्रेडिट जो होता है ये 2 में होता है। उन लोगों को भी दिया जाता है जो कैश पे पेमेंट कर रहे हैं, उनको भी दिया जाता है जो क्रेडिट पे पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो राजू है, इसने क्या कर दिया है? इसने कैश पे पेमेंट कर दिया है, तब भी क्या उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? आंसर इज येस, उसको तभी भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब राजू है, उस उधारी में लिया है, क्या उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उधारी में लिया है, उसने कैश में ट्रांजैक्शन अभी नहीं किए हैं। अब देखो इसका क्या होगा? एंट्री तो सेम होगी। क्यों होगी? दीदी डिस्काउंट नहीं आएगा? नहीं, डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स सेपरेटली टू सेल्स अकाउंट। अब क्या अमाउंट डिडक्ट होगा? क्या 1-1 लाख लिखूँ मैं? नहीं, 10% को डिडक्ट करके लिखना है। अब इसका कैलकुलेशन देखना कैसे होता है। 1 लाख
देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको बहुत स्लो बता रही हूँ, फिर यहाँ पे आप लोग बहुत फटाफट करोगे, ठीक है। 1 लाख का अगर यहाँ पे 10 है तो 10/100 कर देंगे, अगर यहाँ 20 होता 20/100 कर देते, 25 होता 25/100 कर देते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 से निकलता है। कैंसिल कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ क्या कर दिया मैंने, 1 लाख ही लिख दिया, 10,000 बचा ना हमारा, ठीक है। तो 10,000 क्या है, 1 लाख का जो था उसमें 10% निकला, 10% डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10,000 का उन्होंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 10,000 का डिस्काउंट दिया तो मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, चलो इसको मैं यहीं पे पूरा बता देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक किया था, ये क्या था हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, कितना बचा वैल्यू 90,000, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट देना है 90,000। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, चलो इसको मैं बात बताऊंगी, ये वाला करते हैं, सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ ₹1 लाख एट द रेट 10% ऑफ कैश डिस्काउंट। अब बोलोगे दीदी ये भी राजू है, क्रेडिट की एंट्री होनी चाहिए, नहीं, कंसेप्ट सही है बट आगे भी पढ़ो क्वेश्चन। 1 लाख एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, अब हमें उसको कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट हम सिर्फ उसी इंसान को देते हैं जो कैश में इमीडिएट पेमेंट करता है, जो तुरंत पेमेंट कर देता है कैश की। क्या ये बुक्स में शो होता है, हाँ होता है। क्या इसका अमाउंट डिडक्ट होता है, हाँ होता है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो जो राजू है उसने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए में, उसने ट्रेड डिस्काउंट उसको मिला, हाँ मिल गया, उसको कैश डिस्काउंट मिला। अब देखते कैसे मिलता है, ध्यान से देखना, इसी 90,000 पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब 1 लाख पे नहीं करेंगे, उसको तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 10% उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। एक पर्सन है राजू, उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब 90% का 10% निकालो, 90,000 का 10% निकालो, 0 0 0 0, कितना बचा हमारा कैश डिस्काउंट में अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 9,000। तो 90 - 9 इज इक्वल्स टू योर 81,000। तो जो राजू है, जो राजू बंदा है जिसने उसको कैश में पेमेंट की, उसको एक्चुअल कितना देना पड़ेगा 81। क्यों देना पड़ेगा, गुड्स तो 1 लाख के थे, तो 1 लाख के उसको पहले ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, जिससे अमाउंट कितना आया हमारा 90,000। फिर उस 90,000 में उसको कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट कितने का मिला 10% का मिला, 10% का 9,000, फिर 81,000। लिखेंगे कैसे, क्या ये सेम एंट्री होगी, नहीं, अब तो हमको शो करना है। तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, सोल्ड किया है मैंने, बेचा है, सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड। आपने तो बोला था डिस्काउंट भी शो करना है, तो कैश और डिस्काउंट एक ही जगह होते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि कैश और डिस्काउंट भाई भाई होते हैं, कैश और डिस्काउंट भाई भाई होते हैं। जहाँ कैश आएगा वहाँ डिस्काउंट आएगा। अगर कैश डेबिट साइड है तो डेबिट में भी डिस्काउंट आएगा, अगर कैश क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में डिस्काउंट आएगा, ठीक है। इसको देने कितने हैं 81,000, देने कितने हैं इसको 81,000, ओके। डिस्काउंट कितने का दे रहा है उसको 9,000 का, क्या दिया है इसको पहले डिस्काउंट दिया है। और टोटल सेल्स कितने की हुई थी, टोटल सेल्स हुई थी 90,000 की, तो टोटल सेल्स हुई थी 90,000 की। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, डेबिट साइड शुड ऑलवेज इक्वल्स टू योर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं क्रेडिट साइड के। तो देखो 81 प्लस 9,000 कितना होता है 90,000 होता है। डेबिट साइड का अमाउंट प्लस किया तो क्रेडिट साइड का अमाउंट निकला ना। अगर इस कैलकुलेशन में अगर समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सा किसका अमाउंट है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमको फॉर एग्जांपल सेल्स नहीं पता चल रहा है, इन दोनों को प्लस करो हमारा ये निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिस्काउंट नहीं पता है, मुझे डिस्काउंट नहीं पता है, तो मैं डिस्काउंट को नहीं कैसे निकालूंगी 90 माइनस 81,000 कितना निकल जाएगा 9,000, सिंपल। होप ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम से समझ आ गया होगा। अब हम चलते परचेजेस के क्वेश्चन में। बोला क्या है
परचेज गुड्स फ्रॉम जग्गू ऑफ रुपीज़ 2 लाख। हमने परचेज किया, अब हमने गुड्स को ख़रीदा है, बेचा नहीं है, गुड्स को ख़रीदा है, उधार में ख़रीदा है। मैंने क्या बताया था, परचेज हमेशा होता है डेबिट, तो आके बंद करके यहाँ पे लिख दो परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू, किससे लिया है, जग्गू बंदर से लिया है, जग्गू अकाउंट। कितने अमाउंट था, 2 लाख और 2 लाख। फिर सेम है ये ऐसा ना, परचेज गुड्स फ्रॉम जग्गू ऑफ रुपीज़ 2 लाख एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या एंट्री अलग होगी, क्या डिस्काउंट शो होगा, नहीं, बुक्स में डिस्काउंट शो नहीं होता है, एंट्री हमारी सेम हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जग्गू अकाउंट। क्या ये कंप्लीट हो गया है, नहीं, अमाउंट अभी हमने डिडक्ट नहीं किया, अमाउंट डिडक्ट करना इंपॉर्टेंट है। देखो 2 लाख करो फटाफट, 2 लाख का 10% कितना निकलेगा, 10101010 कितना आया, -20,000। ये क्या है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000। तो जो जग्गू है हमको उसको कितने देना है, 80,000, क्योंकि जग्गू ने बोला है कि अगर आप मुझसे परचेज करोगे मैं सबको कितना दूंगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो 2 लाख का माल मुझे 1,80 में मिल रहा है तो मैं ले लूँगी। ठीक है, मैंने ले लिए, 1,80,000 में मैंने ले लिए। थर्ड बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम जग्गू ऑफ रुपीज़ 2 लाख एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। अब क्या है, इसने बोला है कि जो मुझे कैश पेमेंट करेगा, जो मुझे कैश में इमीडिएट पेमेंट करेगा, मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगा 10% का। 2 लाख का पे 10% आपको मिल ही रहा है, बट उस पर भी आपको 10% मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब 1 लाख पे मैं कितना दूंगी, 10,000 रुपये दूंगी। 101010 कितना बचा, 18,000। मतलब 1 लाख के गुड्स थे, ठीक है, 1 लाख के गुड्स थे, डिस्काउंट कितने का मिला, 18,000 का। कितना अमाउंट आएगा, 1,62,000। हाँ, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, लिखा है बस ऐसे। ठीक है, अब देखो परचेज कर रहे हैं, मेरे पास गुड्स आ रहा है, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं ना, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट टू। मैंने बताया कि कैश और डिस्काउंट भाई भाई होता है, तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे बताओ मुझे, कितने का था, 1,80,000 का था। सेल्स कितने की, मतलब परचेज कितने की हुई थी, 1,80,000 की। डिस्काउंट कितने का मिला, 18,000 का डिस्काउंट मिल गया, ऐसे लिख देता है यहाँ पे। तो कैश कितने का मिला उसको, 1,62,000। ये हमारी ऐसे होती है डिस्काउंट की एंट्रीज। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आई बात समझ में, हमने पढ़ा डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है 2 टाइप के, ट्रेड डिस्काउंट एंड योर कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम सबको देते हैं, इट इज़ गिवन टू एवरीवन, सबको दिया जाता है, चाहे जो क्रेडिट में पेमेंट करे उसको भी, जो कैश में पेमेंट करे उसको भी। फिर ये बुक्स में शो नहीं होता है बट अमाउंट डिडक्ट होता है। देखो यहाँ पे ये था ना हमारा, देखो सेकेंड वाला ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वाला ट्रेड डिस्काउंट, क्या यहाँ डिस्काउंट शो हुआ, नहीं हुआ। क्या ये अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, 1,90,000 जा रहा है, हाँ, तो ये वाला पॉइंट सही है। फिर हमने पढ़ा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो कैश में इमीडिएट पेमेंट करते हैं, जो कैश तुरंत दे देते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट, ये बुक्स में भी शो होता है और अमाउंट भी डिडक्ट होता है, हमने ये भी देख लिया। देखो बुक्स में भी शो हुआ डिस्काउंट के नाम से, अमाउंट भी शो डिडक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये समझ आई बात। अब देखो, अब ना कुछ कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, सेलेक्टिव केसेस हैं जो पूरे इलस्ट्रेशन के पॉइंट्स के थ्रू पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है दीदी, इसका मतलब ये कि जैसे एक इलस्ट्रेशन में 10 पॉइंट्स हैं, देयर आर 10 पॉइंट्स गिवन टू यू इन वन इलस्ट्रेशन, ठीक है, उसमें आपको एक पूछा जाएगा इसमें से। ये जो सिलेक्टिव केसेस है ना, फॉर एग्जांपल आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया है, तो इसलिए मैं वो जो अलग अलग सिलेक्टिव केसेस है उसको एक जगह बाउंड करके समझा रही हूँ। इसको सब समझना है, अब उनको अपने दिमाग में उतारना है और फिर अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर सिलेक्टिव केसेस। पहला केस है हमारा बेड डेट। अब दीदी बेड डेट क्या होता है, देखो आप लोग ने 11th-12th में पढ़ा होगा बट कभी कभी स्किप हो जाता माइंड से, तो हम इसको ना नाम के थ्रू याद करेंगे। बेड डेट, बेड का मतलब होता है खराब, डेट से याद रखना उधारी,
ठीक है। हमारा जब डेटर खराब हो जाता है मतलब उसको बोलते हैं बैड डेट। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग ने अपनी कॉलेज की कैंटीन से 10 रुपये का समोसा खाया, दीदी महंगा हो गया 15 कर दो, ठीक है। तुम लोगों ने अपनी कैंटीन से 15 रुपये का समोसा खाया। तुमने बोला भैया हम आपको बाद में दे देंगे, ठीक है अन्ना हम आपको बाद में देंगे, तो बाद में देंगे। और फिर तुम लोग क्या कर रहे, फरार हो गए। वो तुम लोग 15 रुपये तुम लोग ने खा लिए बेचारे भैया के। तो इसका मतलब क्या है, भैया के अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग क्या बन गए हो, बैड डेट बन गए हो। उनका जो डेटर था, उनका जो देनदार था, उनको लेना था ना तुम लोगों से पैसा, जो लेनदार था वो खराब हो गया, वो भाग गया, इसको बोलते हैं बैड डेट। अभी अन्ना और कैंटीन से समझ आया कि होता क्या है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं देती हूँ विजय माल्या का। विजय माल्या ने बैंक से पैसा लिया और भाग गया, फरार हो गए। तो जो फरार हुए तो बैंक वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो कौन हुए, उनके डेटर थे ना, उनको ये उम्मीद थी ना कि विजय माल्या देंगे पैसे, विजय माल्या देंगे पैसे, तो डेटर थे। अब डेटर क्या हो गया, खराब हो गया, बैड हो गया, तो ये होता है बैड डेट। बैड डेट मतलब होता है कि हमने जब किसी को पैसा दिया है वो पैसा हमको रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैड डेट। समझ आया। तुम लोगों ने कॉलेज की कैंटीन से समोसा खरीदा, पैसे नहीं दिए कि भैया बाद में देंगे, और फरार हो गए। तो जो भैया, जो कैंटीन वाले भैया है, कैंटीन वाले जो अन्ना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कौन हो गए, बैड डेट हो गए, ठीक है। तो बैड डेट होते हैं, इसका मतलब ये लॉस है, अन्ना के लिए तुम लॉस बन गए। लॉस कौन से साइड जाता है, हमारा डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो डेबिट साइड गए ना, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, ठीक है। फिर बैड डेट रिकवर्ड। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ऐसे आया कि शर्म आई, क्या 15 रुपये खा के हम कहाँ जाएंगे, तो तुमने क्या किया, वो 15 रुपये देने के लिए वापस आ गए। विजय माल्या पैसे देने बैंक को वापस आ गए, तो क्या है ये बैड डेट रिकवर्ड। तो ये क्या इनकम हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवरेबल। जो बैड डेट था, जिसने पैसा डुबाया था, वो मुझे रिकवर हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये गेन है हमारा। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग नाम से समझो ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो मेरा बाहर खड़ा है, जो बाहर खड़ा है, मतलब बाहर खड़ा, मेरे दिमाग में टेंशन है, इसको पैसा देना है, इसको पैसा देना है, इसको सैलरी देना है, इसको वेज देना है, इसकी रेंट है, ऐसा खर्चा जो बाहर खड़ा है। इट्स ड्यू बट नॉट पेड, मुझे देना बाकी है, लाइबिलिटी हुई मेरे ऊपर। देखो मेरे ऊपर ये क्या बनती है, इसका नेचर क्या है आउटस्टैंडिंग का, लाइबिलिटी। ड्यू बट नॉट पेड, बाकी है, मैंने पे नहीं किया। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंस मैंने लिखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, जैसे कि सैलरी आ जाएगा, तुम्हारा रेंट आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड देखो खर्चा है, लेकिन कैसा खर्चा, जो मैंने पहले से पे कर दिया, ऐसा खर्चा जो मैंने पहले से पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको पूरे 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, 12 एक साल का। अब हमने क्या किया, 2 महीने एक्स्ट्रा, हमने 14 महीने का बिल पे कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंस था, हाँ मेरा एक्सपेंस था। अब देना था 12 महीने का, दे कितने का दिया है, 14 महीने का। तो जो 2 महीने थे ना, वो क्या है, मेरे पहले से प्रीपेड है, वो मैंने पहले से पे करके रखा है। तो ये मेरे ऊपर एसेट होगा ना, क्योंकि अब मुझे से बैठ के अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंजॉय करना, कि मैंने तो 14 महीने का दे दिया है, 2 महीने मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो मुझे इसकी टेंशन ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एसेट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट हो जाएगा, इन एडवांस मैंने पेमेंट कर दिया है। एडवांस समझ गए। प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस क्योंकि वो जो भी खर्चा है उसका नाम आ जाएगा। पेड इन एडवांस, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मैंने कमा लिया है लेकिन मेरे पास नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल ये मंथ जुलाई चल रहा है, हम लास्ट मंथ का लेते हैं, हम जून का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे जून मंथ मैंने अर्न कर लिया, मैंने कमा लिया है, ठीक है, मैंने कमा लिया, मुझे मिले नहीं है, मैंने पूरे महीने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, बट मुझे भी मिलना बाकी है, मुझे अभी बच्चों से फ़ीस मिलना बाकी है। मैंने पूरा जून पढ़ाया है, जून की फ़ीस मुझे अभी मिली नहीं है, बट मुझे भी मिलने वाली है। इसको बोलते हैं हम अक्रूड इनकम, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मैंने कमा तो लिया बट मुझे मिली नहीं है। एंट्री क्या होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, ये भी मेरा क्या होता है, एसेट होते हैं।
अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। सेकेंड है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है, देखो नाम से समझो, अनअर्न्ड इनकम, अभी मैंने कमाई नहीं है बट मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई भी सिर्फ स्टार्टिंग है, 2 जुलाई है, तो जब जुलाई चल रहा है मेरा, तो जुलाई के टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चों ने मुझे अभी फीस दे दिया, ठीक है, मुझे 1, 2, 3 जुलाई तक मुझे पूरी फीस आ चुकी है। अब क्या है, मैंने पैसा तो मुझे पहला मिल गया, क्या मैंने कमाया, क्या मैंने उसको अर्न किया, मैंने उसको अर्न नहीं किया, मतलब पूरे महीने मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अनअर्न्ड इनकम, मुझे एक ऐसी इनकम मिल चुकी है जो मैंने अभी कमानी बाकी है, मुझे पैसा तो मिल गया बट मैंने उसको कभी कमाया नहीं है। इसका क्या होगा एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिटेड टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे पहले से जुलाई के मंथ में मुझे पहले से ही पैसे मिल गए हैं, अभी मैंने जुलाई का मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए। लास्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल तुमने कार परचेज की है, ठीक है, कार 20 लाख की कार परचेज की है, आफ्टर फ्यू ईयर्स 3-4 साल करने के बाद वो जो 20 लाख की कार है वो आपको 18 या 17 लाख में मिल रही है, तो जो कम हुआ ना 18 लाख में मिल रही है, तो 20 लाख की कार आपको 18 में मिल रही है, मतलब 2 लाख का डिडक्शन हुआ वैल्यू में, 2 लाख कम हुए। ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन, ये एक टाइप का लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। एसेट में आपको कुछ भी आ जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, वॉट एवर इज योर एसेट। एसेट समझते हैं ना, द थिंग्स विच बिलोंग्स टू अस। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन मतलब जब हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है। होप ये सारे सिलेक्टिव केसेस आपको समझ आ जाएंगे। पहला क्या था हमारा, बेड डेट। बेड डेट हमारा लॉस होता है, वो इंसान जो मेरा पैसा लेके भाग जाता है, जैसे तुम लोग कैंटीन वाले अन्ना के पैसे लेके भाग गए। फिर सेकंड आता है बेड डेट रिकवरेबल। इसका मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा शर्म आई तो तुमने अन्ना को पैसे वापस कर दिया, ये उनका गेन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मेरा बाहर खड़ा हुआ है, मुझे अब इसको पे करना है। प्रीपेड, मेरा एडवांस में पे कर दिया, 12 महीने का बिल था मैंने 14 महीने का दे दिया, 2 महीने मेरा प्रीपेड है, मैंने पहले से करके रखा है। अक्रूड इनकम, एक ऐसी इनकम जो मैंने सर्विस तो दे दी है बट मुझे पैसा मिलना बाकी है, मैंने अर्न तो कर लिया बट मुझे पैसा मिलना बाकी है। अनअर्न्ड इनकम, मुझे पैसा पहले मिल गया है। रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे पैसा पहले मिल गया बट अभी सर्विस देना है। ये समझ आए, इन देखो बहुत सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर साउंड कर रहे बट है बहुत अलग अलग। फिर डेप्रिसिएशन लास्ट, मतलब जो मेरी एसेट है उसका वैल्यू डिडक्ट हो जाता है। होप इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में इसके और सिलेक्टिव केसेस करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करके जनरल एंट्री को वाइंड अप करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको बोर्ड में भी लिख दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद एक बार सॉल्व करेंगे। नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।